हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हो गए ना। तो पिछले कुछ एक दो वीडियो में कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम, आवाज़ कम आ रही थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने में पिछले 2 दिन से वीडियो भी नहीं बना पाया। और आजकल कॉलेज में बच्चों के प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, अब तो फर्स्ट ईयर के भी प्रैक्टिकल चालू हो गए हैं, तो थोड़ा सा टाइम कम था। लेकिन आज फिर भी कम टाइम होते हुए मैंने कहा आज एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास में है। थोड़ी सी वैरायटी हमने चेंज की है, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है क्या है, टोलाजोलिन क्या होता है। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होता है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होता है, या गामा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो बच्चों जो टोलाजोलिन है वो आंसर देखते हैं हम, क्या है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। क्या होती है, टोलाजोलिन इज अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। ठीक है। अब ब्रांड नेम ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का ब्रांड नेम क्या होता है बच्चों। क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन देता हूँ तो ये दिमाग में रहता है, क्योंकि क्या होता है जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो वहाँ पे क्वेश्चंस ट्विस्ट किए जाते हैं। जरूरी नहीं है, देखो इतने क्वेश्चन मैं क्यों प्रोवाइड कराऊँ, मैंने लगभग 250 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। इतने ज़्यादा की क्या ज़रूरत है, आने तो भाई वहाँ पे कितने 50 ही हैं, सी नंबर में 50 ही हैं। लेकिन बच्चों वहाँ पे क्या पुट हो जाए, मीन्स मेरा अपना मानना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बना के मैं आपको दे दूं, ताकि एग्जाम में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। और सिर्फ केमिस्ट्री का ही नहीं, हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट के जितने भी मैंने दिए हैं उसको 2-2 3-3 बार सॉल्व कर लीजिए। गारंटी मेरी है कि कोई भी फेल नहीं कर सकता है, इवन बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास हो गए। ठीक है। तो ब्रांड नेम ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का ब्रांड नेम क्या होता है, इपिट्रेट, आइसोप्टो, इपिनेस, या ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एड्रेनलिन के ये जो तीनों ब्रांड नेम है कौन से हैं, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। तीनों जो ब्रांड नेम है इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तीनों इसलिए दिए, इसमें मैं कोई एक देके दो दूसरे भी दे सकता था, लेकिन टास्क ये था कि इसी बहाने आपको 3 ब्रांड नेम पता चल जाएंगे। ठीक है, 3 ब्रांड नेम पता चल जाएंगे तो आप लोग जो है आसानी से इसको, जब भी एग्जाम में आएगा थोड़ा ट्विस्ट भी करेगा तो आप लोग आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। बच्चों जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है, वैसे तो ये ट्रिपल एफ होता है, ट्रिपल एफ हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। जब मैंने पढ़ाया था तो मेरे वीडियो में भी, आप जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा कि क्या होता है। जैसे सपोज करो आपके सामने शेर आ गया, अगर शेर आ जाएगा तो क्या करोगे, पहले डर लगेगा, है ना, डर लगेगा। और अगर फिर क्या होगा, भागर, देखो शेर है तो वहां पे कंडीशन क्या है, सिर्फ आपको भागना है और कुछ नहीं है ना, लड़ नहीं सकते। फिर सिचुएशन ये, 4 लोग अगर आपको कहीं पे पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं, तो क्या करोगे, डर तो लगेगा भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोशिश क्या करोगे, पहले फाइट करोगे फिर फ्लाइट करोगे। तो ये ऐसा कौन सा हार्मोन होता है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, थायरॉक्सिन, वैसोप्रेसिन, गैस्ट्रिन और एड्रेनलिन। तो क्या होता है कि देखो, पहली चीज तो मेरा अपना सजेशन ये है, क्योंकि मैंने बच्चों बहुत एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। मैंने जब गेट क्वालिफाई किया है तो मैंने और कुछ पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ मैंने एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए हैं। ओके, गेट और जीपैट के लोग कोचिंग करते हैं, मैंने कभी कोचिंग वोचिंग ना करी, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई कोचिंग वोचिंग करो जाके किसी भी चीज़ की। चाहे ये हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। वीडियो बनाने का एक ही मोटो है, क्योंकि इसके पहले मेरे वीडियोस थे नहीं, मैं यूट्यूब पे खुद भी नहीं था। एक ही मोटो है, क्योंकि बच्चे क्या, सर कोचिंग पढ़ा दीजिए, एग्जाम पास में है कोचिंग। अरे क्यों कोचिंग पढ़ाना, दोस्त सारा का सारा सब्जेक्ट मैं यूट्यूब पे दे देता हूँ, पढ़ो जितना पढ़ना है? जिस वक्त मन करे, कोई टाइम लिमिट नहीं है, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, जब मन हो तब पढ़ो। ठीक है। तो हार्मोन कौन सा होता है जो फाइट एंड फ्लाइट के लिए, यहाँ पे इसको ट्विस्ट करके ट्रिपल एफ भी कर सकते हैं। ट्रिपल एफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, और तो ऑप्शन क्या है, थायरोक्सिन, वेसोप्रेसिन, गैस्ट्रिन और एड्रेनलिन। तो बच्चों जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो ट्रिपल एफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी एनर्जी भर देता है, याद करो जब कोई कुत्ता अगर किसी को दौड़ा ले या कोई आदमी दौड़ा ले, ठीक है, तो उस वक्त देखो कितनी एनर्जी आ जाती है, थकोगे भी नहीं। ऐसे तो थोड़ी दूर दौड़ने को कह दिया जाए तो थकान से लग जाती है, होता है ना। तो सिचुएशन बेस्ड है, मतलब इमरजेंसी हार्मोन है एड्रेनलिन। ओके, यानी हमारा ऑप्शन कौन सही है, डी सही है। फाइसोस्टिग्मिन ऑल्सो नोन एज, फाइसोस्टिग्मिन को और क्या बोलते हैं। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन जब तक, देखो क्या, क्वेश्चन 3 बार पढ़ो, ऑप्शन एक बार भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक बार समझ गए
तो आंसर सही दे पाओगे। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देते हैं और आप क्या करते हो, बस थोड़ा सा पढ़ लिए और आगे बढ़ लिए। ठीक, फाइसोस्टिग्मिन को क्या बोलते हैं? स्टेरिन, एंटीलीरियम, प्रो और प्रोस्टिग्मिन। तो ये हमारे क्या है, ऑप्शन है, या ए एंड बी। तो जो फाइसोस्टिग्मिन होता है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, ए एंड बी, यानी एस्टेरीन और एंटीलीरियम, ये हमारे क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि फाइसोस्टिग्मिन को क्या बोलते हैं, ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अनदर नेम ऑफ फ्यूरान। बच्चों अब फ्यूरान तो ठीक है, फ्यूरान का क्या होता है मैं बता ही दूंगा, है ना। लेकिन देखो क्या होता है, थाया मैंने और ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑक्सोल, थायोजोल या थायोल्स, एजोल्स, पैराजोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूरान है, फ्यूरान को और क्या बोलते हैं, ऑक्सोल बोलते हैं। ठीक, लेकिन आप लोग क्या है, कॉपी पेन में थायोल्स, एजोल्स, पैराजोल्स इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। मींस एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में से। मींस हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है या फ्यूज्ड रिंग है, एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, उसकी जरूर प्रैक्टिस करना। और ये मत सोचना कि एक नंबर का ही तो है, क्यों इतनी मेहनत करें बच्चों। एक एक नंबर से आपकी बैक रुकेगी, जिसकी बैक आने वाली होगी, और एक एक नंबर से आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो एक नंबर की वैल्यू बहुत है, किसी एक नंबर को छोटा मत समझना, ठीक है। क्योंकि इस बार लोगों की मेरिट हाई भी बहुत जाएगी और लो भी बहुत जाएगी, क्योंकि घर घर की कहानी लिखने में क्या होता था, पासिंग मार्क मिल जाते थे। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड आर डेरिवेटिव ऑफ। सल्फोनामाइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ। ठीक, क्वेश्चन समझ गए, सल्फोनामाइड किसका डेरिवेटिव। ऑप्शन क्या है, सल्फानिलामाइड, सल्फासेटामाइड, सल्फा डायाजीन, सल्फा मेथॉक्साजोल। तो अब आप क्या बोलोगे, सर सारे के सारे तो सल्फोनामाइड है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सल्फोनामाइड डिराइव किससे हुआ है। ठीक है, किससे डिराइव हुआ है, सल्फासेटामाइड से तो हुआ नहीं, क्योंकि ये खुद भी डेरिवेटिव है, सल्फा डायाजीन भी डेरिवेटिव ही है और सल्फा मेथॉक्साजोल भी डेरिवेटिव है। तो किसका है, सल्फानिलामाइड का। किसका है डेरिवेटिव, सल्फानिलामाइड का। सल्फोनामाइड किसका डेरिवेटिव है, सल्फानिलामाइड। ध्यान रखना, जो मेन रिंग पढ़ाते हैं, जब पहली रिंग बताते हैं, जो पाबा से कंपेयर करके बताते हैं, तो क्या होती है हमारी, सल्फानिलामाइड। अब रोसिलिन इज द ब्रांड नेम ऑफ। रोसिलिन किसका ब्रांड नेम बच्चों, ब्रांड नेम। अब आप कहोगे कि सर ब्रांड नेम आपने बहुत पढ़ाए हैं, IUPAC आपने बहुत पढ़ाए हैं। बच्चों जो आसान पार्ट होगा वो तो आप खुद भी कर लोगे, और ऐसा नहीं है, मेरे क्वेश्चंस में हमेशा वैरायटी रही है, हर तरह के क्वेश्चंस रहे हैं। मीन्स जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं केमिस्ट्री में, या केमिस्ट्री में कह लो, कोलॉजी में कह लो, एनवायरनमेंट में कह लो, DSBM में कह लो, हॉस्पिटल में कह लो, पढ़ते चलिए। एग्जाम तक जो भी टच में रहेगा, जुड़ा रहेगा, 2-2 3-3 बार आप वीडियो, कुछ नहीं करना, पढ़ने नहीं, सिर्फ बैठ के वीडियो देखना है। वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नेट से कनेक्टेड रहिए, आपको टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज बढ़ता जाएगा, एग्जाम कैसे देना है उसका भी आइडिया समय समय पे मैं गाइड करता रहूँगा इसी तरह से, ठीक है। रोसिलिन इज द ब्रांड नेम ऑफ एम्पीसिलिन, क्लोक्सासिलिन, सेफेलोस्पोरिन या बेंजाइल पेंसिलिन। तो बच्चों जो रोसिलिन होता है वो ब्रांड नेम होता है एम्पीसिलिन का, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्सोन एंड इथ्यूनामाइड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। अब जो डेप्सोन और इथ्यूनामाइड है बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, एंटी फंगल है, एंटी मलेरियल है, एंटी लेप्रोटिक है या एंटी नियोप्लास्टिक है। तो बच्चों काफ़ी आसान सा सवाल है, लेकिन इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, एंटी लेप्रोटिक इज करेक्ट आंसर। एंटी लेप्रोटिक, डेप्सोन किसका है, डेप्सोन इथ्यूनामाइड एंटी लेप्रोटिक कैटेगरी का है। अब कॉजेटिव एजेंट क्या होता है किसका, TB का, ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम फंजाई। तो बच्चों हम लोगों को पता है बहुत अच्छे तरह से कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है क्या, TB। यानी कि ऑप्शन क्या सही है, C ऑप्शन इज करेक्ट है ना। फिर नियोप्लाज्म इज द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर। नियोप्लाज्म किसके लिए यूज किया जाता है, किसी भी इन्फेक्शन के लिए, किसी भी डिजीज के लिए, या कैंसर के लिए, या लेप्रोसी के लिए। तो बच्चों जो नियोप्लाज्म होता है वो होता क्या है, माइलोमा, कार्सिनोमा या कैंसर, कैंसर के लिए यूज किया जाता है नियोप्लाज्म। यानी हमारा ऑप्शन C सही होगा। ओके, व्हेन ग्रुप ऑफ प्लाज्मा सेल्स बिकम कैंसरस एंड मल्टीप्लाइज। अब जब ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती, कैंसरस हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड मैकेनिज्म हो जाता है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो उसको क्या बोलते हैं, इविंग सार्कोमा, हॉटकिंस डिजीज,
माइलोमा या न्यूरोब्लास्टोमा। तो बच्चों उसको जो है स्पेसिफिक टर्म एक कैंसरस सेल्स को दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं माइलोमा। क्या बोलते हैं? माइलोमा, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड नेम ऑफ लिडोकेन। लिडोकेन का ब्रांड नेम क्या है? अब ब्रांड नेम लिडोकेन का है बायोकेन, जेसिकेन, लिग्नॉक्स या ऑल। तो बच्चों ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं और सारे इम्पॉर्टेंट हैं, अपडेटेड हैं। हो सकता है बुक में ना मिले, लेकिन आप में से जो लोग मेडिकल स्टोर चला रहे हैं उनको बेटर पता है कि ये सारे ब्रांड नेम लिग्नोकेन के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द ड्रग विच डिप्रेस सीएनएस एंड प्रोड्यूस स्लीप। अब देखो एक चीज ये है कि ड्रग जो है क्या कर रही है? सीएनएस को डिप्रेस कर रही है और स्लीप प्रोड्यूस कर रही है। इस ड्रग को क्या बोलते हो? इंसोम्निया, रिलैक्सेंट, स्टिमुलेंट या हिप्नोटिक्स। यहाँ पे पिक्चर क्लियर है, क्या है कि हिप्नोटिक्स है। ठीक है। मैं दूसरी पिक्चर भी क्लियर करूंगा, ठीक है, कि भाई कौन सी ड्रग सीएनएस को तो डिप्रेस करती है लेकिन स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती, वो भी हम अभी बताएंगे आगे क्वेश्चंस में। तो जो हमारा हिप्नोटिक्स होता है वो क्या करता है? साउंड स्लीप इंड्यूस करता है। क्या? नेचुरल स्लीप को। आराम से हिप्नोटिक्स लो और चैन की नींद, नेचुरल स्लीप जो आप मिलती है वो साउंड स्लीप, मतलब गहरी नींद आती है। किसकी वजह से? हिप्नोटिक्स की वजह से। नेक्स्ट है ड्रग विच आर सीएनएस डिप्रेसेंट बट डज नॉट इंड्यूस स्लीप। देखो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स एक साथ पढ़ाया जाता है। पहले सिडेटिव होता है और फिर आगे जाके हिप्नोटिक्स होता है। ठीक। तो क्या है? सिडेटिव, रिलैक्सेंट, स्टिमुलेंट, एनेस्थेटिक। ठीक। अब ये क्या है? ये सीएनएस को तो डिप्रेस कर रहा है बट स्लीप को इंड्यूस नहीं कर रहा है। तो सिडेटिव हमारा जो होता है वो होता क्या है? ये सिर्फ हल्की सी ऊंघाई सी आती है। ऊंघाई सी आती है मीन्स आदमी जो हाइपर एक्टिव होता है वो हाइपर एक्टिव ना रह के क्या हल्की हल्की नींद में, नींद के आने की जो पहले की स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड सिडेटिव। सिडेटिव की वजह से होती है। ओके। नेक्स्ट है नेम ऑफ कंपाउंड। देखो अभी तक हम लोगों ने आईयूपीएसी वगैरह बहुत पढ़ा है। अब इस तरह का स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाए और बोलेगा कि एक काम करो, बताओ ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज का है। बच्चों विश्वास मानो काफी बच्चे हो जो काफी फंस जाओगे इसमें, है। आईयूपीएसी भी दे दिया गया तो चलो ठीक है सर रट लिया आईयूपीएसी। स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी डी फॉर्म की क्या है? सबसे बड़ी वीकनेस है। जो बाहर से तैयारी करके आए हैं अलग बात, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, मैक्सिमम बच्चों की वजह, क्योंकि उनका कहना है, क्योंकि मैं भी जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उनका भी यही कहना है, सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। ओके। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद काफ़ी कुछ उनको केमिस्ट्री का नॉलेज हो गया है। जिनको हो गया है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर मुझे भी नॉलेज बढ़ा है मेरा नॉलेज। ठीक है। तो नेम ऑफ कंपाउंड, अब बताओ भाई ये कंपाउंड कौन सा है? ये कंपाउंड कौन सा है? फ्रूसेमाइड या फ्यूरोसेमाइड। ठीक। जिनको जिनको मैंने पढ़ाया है वो देखते ही पहचान गए होंगे, उनको आईयूपीएसी भी इसका पता है। ठीक। एक एक चीज क्लियर कर रखी है क्लास में। ठीक है। तो कौन सा है ये? फ्रूसेमाइड। ओके। नेक्स्ट है द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब भाई ये कंपाउंड कौन सा है? ये अजीब सा कंपाउंड। बच्चों इस पैटर्न के देखो अब तक मैंने आईयूपीएसी नहीं बनाए थे, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन प्लॉट होता है, बनता है, इसीलिए मैंने इस पैटर्न पे भी मैंने बनाए कि एग्जाम आए तो सब कोई बच्चे जितने भी जुड़े हैं सबका सारे के सारे क्वेश्चन सर, सारे जिस दिन एग्जाम दे के आना कमेंट जरूर करना मुझे कि सर सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए थे और सारे फंस गए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। नेम ऑफ कंपाउंड बाइगोनाइड्स, क्लोरोक्विन, ट्राइमेथोप्रिन, पायरिमेथामिन। तो बच्चों ये कंपाउंड किसका है? जिसने भी पढ़ा है उसको आइडिया है कि ये कंपाउंड है पायरिमेथामिन का। ओके। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ। अगली स्लाइड जब बनाएंगे हम तो कोशिश ये करेंगे स्ट्रक्चर बना के इनका मैक्सिमम का आईयूपीएसी कवर कर दें। क्योंकि हमने क्या छोटे मोटे आईयूपीएसी और सॉल्युबिलिटी और यूज। ठीक है। अगली जो स्लाइड बनेगी, अगला जो हमारा वीडियो बनेगा उस पर मैक्सिमम फोकस आईयूपीएसी पे रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछ के 2 या 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है आईयूपीएसी पूछा जाएगा। बच्चों 2-3 नंबर बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। मीन्स अगर मेरे पढ़ाए हुए से आ गया, बिना मेहनत के नंबर पा जाओगे। समझ गए? तो नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब भाई बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या है? देखो क्या बड़ा आसान सा होता है, जब स्ट्रक्चर आपको मिल जाए तो आईयूपीएसी बनाना। 2,3,7 ट्राईमेथाइल जैंथीन, 2,3 ट्राईमेथाइल जैंथीन या 1,3,6 ट्राईमेथाइल जैंथीन या फिर 1,4,7 ट्राईमेथाइल जैंथीन
137 ट्राईमेथाइल जैंथीन। तो बच्चों एक चीज़ तो क्लियर है कि जो है यहाँ पे रिंग जो है हमारी वो कैसी है, रिंग जो है हमारी वो है जैंथीन रिंग, मीन्स ये जो हमारी रिंग है दैट इज जैंथीन रिंग। ठीक, अब हमको सामंजस्य बिठाना है, एडजस्ट करना है किस पे, ये जो लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब सारे एक तरफ से करके देख लो, अगर इसको 2 पे करोगे, अगर इसको आप 2 करोगे तो 3 ये फिट नहीं हो रहा है। ठीक, ये फिट नहीं हुआ ना, फिर क्या करोगे, यहाँ से भी करोगे, अगर इसको भी आप 2 करते हो तो भी फिट नहीं बैठता। अब अच्छा इधर आ जाओ, बी वाले पे देख लेते हैं ना, बी वाले को देखते हैं, यहाँ से करते हो क्या, अगर आप 1, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 2, क्या बात है, फिर ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ तक तो ठीक आ रहा है? फिर 4, 5, 6, यानी कि बी भी हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 2 क्लियर हो गए। अब 147 वाला भी नहीं आ रहा है क्योंकि 3 पोजीशन पे, भाई एक हमारा ये हो गया पहली पोजीशन, तो ये हो गया हमारा थर्ड पोजीशन, फिर ये 4, 5, 6 और ये 7th पोजीशन पे आ गया। ठीक, हार्डली ये सब करने में 1 मिनट भी नहीं लगा बच्चों। ठीक, यानी कि हमारा कौन सा सही है, हमारा ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, 134 ट्राईमेथाइल जैंथीन। जिसको पता होगा उसको पता होगा कि ये किसका है, कैफीन। किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम आईयूपीएसी, कभी भी स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी मिल जाए तो ये मत तुक्का मत लगाओ, सारे के सारे जितने पॉइंट्स दिए हैं हर एंगल से आपको फिट करके देख लो, जो फिट हो जाए वही सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ कंपाउंड। अभी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा था बच्चों पिछले वाले में, ऐसे ही तो कुछ स्ट्रक्चर था, ये देखो है ना। फिर क्या है भाई, ये कंपाउंड कैफीन है, कैफीन तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई कैफीन, क्योंकि कैफीन में इस जगह पे क्या था, CH3 था, CH3 था ना यहाँ पे। फिर क्या, अब भाई चलो ठीक है, कैफीन नहीं हो सकता, यानी कि ये तो मामला गया। फिर निकथामाइड या जैंथीन, जैंथीन तो भाई केवल रिंग है, यानी जैंथीन ये रिंग हो गई है ना, तो खाली जैंथीन नहीं हो सकता। अब थियोफाइलिन, तो बच्चों कैफीन के स्ट्रक्चर में और थियोफाइलिन के स्ट्रक्चर में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि ये जो पोजीशन है आपकी, इस पोजीशन पे CH3 ग्रुप अगर लगा दिया आपने, अगर यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, अगर ये ग्रुप लग जाए तो ये हो जाएगा आपका कैफीन का स्ट्रक्चर। ओके, अब ये नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारा कौन सा होगा, थियोफाइलिन, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर अब नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अब ये सर क्या बना दिया आपने, पास, हेलोथेन, कैफीन, आइसोनियाजाइड। तो बच्चों ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा आइसोनियाजाइड। देखो क्या है कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब अगर इसी की जगह सिंपल सा आप लोगों को मिल जाए, क्या मिल जाए, CONH और क्या, NH और NH2 लिख दिया जाए, अगर थोड़ा सा, अभी क्या है कि ठीक है, ठीक, अब अगर इस तरह लिख दिया जाए तो समझ में आ जाएगा, है ना, और यहाँ से आपको रिंग मिल जाए बेंजीन की। आगे स्ट्रक्चर समझ में आ ही रहा है ना, और यहाँ पे सर्किल बना दिया। अब समस्या ये है बच्चों कि काफ़ी बच्चों को तो ये समस्या होगी, सर यहाँ तो बॉन्ड लगे हैं, यहाँ पे सर्किल है। तो ये बॉन्ड क्या है, रोटेशन में रहते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे ये सर्कल बना देते हैं, राउंड बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आ जाता है तो समझ में आ जाता है क्या है, आइसोनियाजाइड है ना। इसी को क्या ओपन कर दिया गया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से देखो ये होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये देखो क्या हम लोगों से सिर्फ पेपर लिए जाते हैं,
कॉलेज से पेपर लिए जाते हैं बोर्ड में कि भाई अपना पैटर्न बना के दीजिए, सैंपल पेपर हम लोग बना के देते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वहाँ पे जो पैटर्न हमने दिया है, जो पेपर हमने दिया वही पेपर फंस जाए, बाकी कॉलेज के पेपर भी फंस सकते हैं, है ना। तो इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये कौन सा कंपाउंड भाई, मेफेनेमिक एसिड, आइब्यूब्रोफिन, इंडोमिथासिन या आइसोनियाजाइड। तो बच्चों स्ट्रक्चर को देखो बहुत ध्यान से। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बार मैंने प्रैक्टिस कराई है इस स्ट्रक्चर की, और देखते ही पता चल जाएगा दिस स्ट्रक्चर इज इंडोमिथासिन, यानी इंडोमिथासिन इज करेक्ट आंसर, है ना। तो रटे हुए बच्चों आप लोगों को। अब IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड बहुत आसान है, एक ही यही है, 3,6 एक्रेडीन डाइएमीन कर दो या डाइएमीन एक्रेडीन कर दो, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है, यानी हमारा ऑप्शन क्या है, ए और बी सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है इसका IUPAC नेम बताओ भाई, बताओ। 5 अमीनो सल्फोनिल 4 क्लोरो 2 फ्यूरेनिल मिथाइल अमीनो बेंजोइक एसिड। फिर 6 अमीनो सल्फोनिल 4 क्लोरो 2 फ्यूरेनिल मिथाइल अमीनो बेंजोइक एसिड। 6 अमीनो सल्फोनिल 4 क्लोरो 2 फ्यूरेनिल इथाइल अमीनो बेंजोइक एसिड। तो बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप हैं देखो वो तो सब पता चल रहे हैं कि सारे के सारे है ही हैं, है ना। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी भाई बताओ। भाई जैसे नंबरिंग कर लिया जाए तो COH जो हमारा होता है उसको प्रायोरिटी दोगे, तो 1 पोजीशन इसको ले लो, है ना, 2 ले लो, 3 4 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, है ना। तो इस तरह से करके अब देखो नंबरिंग हो गई है एक बार। अब जब नंबरिंग हो गई है तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं, मैच करते हैं। पहला क्या है, 5 अमीनो सल्फोनिल। तो 5 अमीनो सल्फोनिल ये तो ठीक है भाई, है 5 अमीनो सल्फोनिल हो गया। अब 4 क्लोरो नेक्स्ट है, तो 4th पोजीशन पे क्लोरो भी लगा है, ठीक। अब 2 पोजीशन पे फ्यूरेनिल मिथाइल अमीनो अमीन फ्यूरेनिल अमाइन, देखो ये है हमारा क्या है, फ्यूरेनिल, और क्या है ये पोजीशन देखो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा है, ये हटा के यहाँ पे CH3 भी लगा सकते हैं ना, या CH2 भी लगा सकते हैं। और क्या है फिर अमीनो, अमीनो भी हो गया। ये किस पोजीशन पे जुड़े हैं, सेकंड पोजीशन पे। कहाँ पे जुड़े हैं, सेकंड पोजीशन पे, ये देखो ये सेकंड पोजीशन है ना, यहाँ जुड़े। अब बचता क्या है, बचता क्या है, केवल एक ये एसिड बचता है और बेंजीन रिंग बचती है, और जो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, यानी हमारा पहला ऑप्शन ही मिल गया। तो आगे हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, अब भाई इसका भी IUPAC करो। इसका IUPAC क्या होगा आपका, 2 डाईइथाइल अमीनो 2,6 डाईमिथाइल फिनाइल एसिटामाइड, 2 डाईइथाइल अमीनो 2,6 डाईफिनाइल एसिटामाइड, या 3 डाईइथाइल अमीनो एंड 2,6 डाईमिथाइल फिनाइल एसिटामाइड, है ना बच्चों। तो ये कैसे आपको होगा, देखो जिस तरह मैंने बताया उसी पैटर्न पे करके देख लो, क्योंकि होता क्या है कि इस तरह से अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ये सारे मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं ये सारे के सारे कंपाउंड आप आइडेंटिफाई कर लो, और उन वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक बार उनको देख लोगे तो सारे के सारे IUPAC आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं समझाने बैठूंगा तो मेरा ये क्या वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या बोर होना शुरू हो जाते हैं, सर थोड़ा स्पीड से पढ़ाइए। बच्चों उन लोगों के लिए जिनको बड़ी समस्या होती है, मैं यही बोलता हूँ कि मैं किसी से कुछ फीस नहीं मांग रहा हूँ पढ़ाने की, मैं सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको भी किसी भी तरह की कोई शिकायत है मुझसे, कि मैं ना तो कोई यहाँ पे कोई यूट्यूबर हूँ, ना इसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, मुझे भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इन चीज़ों से। तो मैं सिर्फ अपने बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ, साथ में बाकी बच्चों को अगर हेल्प मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको भी शिकायत रहती है तो उसको शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ पे करा रहा हूँ कि हाँ भाई पे करो भाई आपका मंथली इतना है, तब समझ में आता है, ठीक। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस कर रहा हूँ, यहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको मदद मिल जाती है उसको भी ठीक, जिसको नहीं मिलती उसको भी ठीक है, ठीक है। तो ये उनके लिए था जिनको बड़ी कमियां नजर आती है ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कमेंट में दिखते हैं। खैर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं कोई लाइफ टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जो काम करता हूँ सफिशियंट है मेरे लिए, ओके। तो बच्चों इसका IUPAC ने जिस पैटर्न मैंने बताया एक एक को फिट करके देख लेना, और नहीं समझ में आता तो मेरे वीडियोस पे जाना, है ना, सबके लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक निकालना कैटेगरी वाइज, ठीक।
तो इसका मैं ऑप्शन आंसर बता देता हूँ आपको, 2 डाई इथाइल अमीनो 2,6 डाई मिथाइल फिनाइल एसिटामाइड, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब डीडीएस क्या होता है? डीडीएस इज, इसको डेप्सोन को बोलते हैं डीडीएस, डाइफोन डेप्सोन नोवोफोन इज ऑल, यानी कि जहाँ पे अगर डेप्सोन का पूछ लिया जाए वहाँ पे डीडीएस भी अगर अदर नेम या डेप्सोन इज ऑल्सो नोन एज पूछ लिया जाए, या डाइफोन इज ऑल्सो नोन एज पूछ लिया जाए, या नोवोफोन ऑल्सो नोन एज पूछ लिया जाए, और इनमें से कोई भी ऑप्शन दिख जाए तो आप उस पर टिक कर सकते हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एब्रीविएशन में है, और एब्रीविएशन जब भी आते हैं बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके मतलब बहुत सारे निकलते हैं। ओके, आदमी अपने अपने तरीके से इनको क्या है डिस्क्राइब कर लेता है। अब क्लोरप्रोमाजिन इज यूज टू ट्रीट, अब क्लोरप्रोमाजिन किसके लिए, बेसिकली किसके ट्रीटमेंट में? स्ट्रेस, डेप्सोन, एंजाइटी, साइजोफ्रेनिया। अच्छा बच्चों, बहुत सारी बच्चों का कमेंट ऐसा रहता है, सर ये इसमें भी यूज होता है, सर इसमें भी यूज होता है। बच्चों जब भी हम मल्टीपल चॉइस जो है सॉल्व करने जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन सही होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, हाँ या तो ऑल ऑफ द अबव हो जाए तो बात मानते हैं, है ना। यहाँ पे कंपैरेटिव हम सॉल्व करते हैं, और जो क्लोरप्रोमाजाइन है, क्लोरप्रोमाजिन ये होती है बेसिकली यूज्ड इन साइजोफ्रेनिया की डिजीज में, ठीक है। थियोफाइलिन हैज अ ब्रांड नेम एक्सेप्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं चाहता तो क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाए। अब देखो थियोफाइलिन के सारे ब्रांड नेम है एक्सेप्ट कोरामाइन, कोरामाइन ब्रांड नेम नहीं है थियोफाइलिन का, तो थियोफाइलिन के ब्रांड नेम कौन से हुए? यूनिफाइल, थियोक्रोन और मिनोफाइलिन। तो ये 3 क्या है आपको मिल गए थियोफाइलिन के ब्रांड नेम, ठीक है। बुक्स में सारे के सारे नहीं मिलेंगे, नहीं तो बुक चेक करके देख लेना, ठीक है। तो कोरामाइन इज द करेक्ट आंसर। ब्रांड नेम ऑफ प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल का ब्रांड नेम क्या है? इरेल्सिन है, या मेस्टिनोन है, या प्रोस्टिग्मिन है, या सिप्लार है। तो बच्चों जो सिप्लार होता है दैट इज द ब्रांड नेम ऑफ प्रोप्रानोलोल। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड एज द मेडिएट्रिक इन ऑप्थेल्मोलॉजिक प्रैक्टिस, है ना। तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिक प्रैक्टिस मेडिएटिक्स इफेक्ट कौन देता है, कौन यूज आता है? एट्रोपिन, बेंजीन, एफेड्रिन या नन। तो बच्चों जो इसमें एट्रोपिन होता है वो यूज होता है मेडिएटिक इफेक्ट में ऑप्थेल्मोलॉजिक प्रैक्टिस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्बिटॉल, पायराजिनामाइड इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। ये जो ड्रग्स हैं ये कॉम्बिनेशन में कब दी जाती हैं? एचआईवी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टीबी, या लीवर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टीबी, या एचआईवी, या प्रेग्नेंट लेडी सफरिंग फ्रॉम टीबी। तो बच्चों जो एचआईवी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टीबी होते हैं, जो जिनको एचआईवी भी होती है और टीबी हो जाती है, वो क्या है बहुत लंबे समय से वो दवाएं लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, इसीलिए ये सारी मेडिसिन उनको कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, ठीक है, जिससे कि उसका असर हो सके, ठीक। तो ये सही आंसर हमारा क्या ए है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, हेपेटाइटिस, लीवर डैमेज, वोमिटिंग या ऑल। तो बच्चों बेसिकली जो होता है हेपेटाइटिस और लीवर डैमेज होता है, इसका क्या बेसिक मेन साइड इफेक्ट, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग सबके कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर यहाँ पे ऑल ऑप्शन नहीं होता, ए एंड बी होता, तो हम वहाँ पे ए एंड बी को ऑप्शन लगाते, भले ही उसमें वोमिटिंग और नोजिया भी लिखा होता, ठीक, क्योंकि कॉमन साइड इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऑल है तो ये सारे के सारे क्या हैं इसके साइड इफेक्ट। तो बच्चों ये 30 क्वेश्चन का था, मैंने बताया कि समय थोड़ा कम था इसलिए 30 क्वेश्चन ही बना पाया हूँ। बहुत जल्द आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा क्वेश्चन पेपर। ओके, बाय।